start our class 7th सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 3 एक्सप्लेन कर दिया था और उसका बुक वर्क राइट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 का नेम है द एस डैट मेड ट्रीज ब्लूम। इस स्टोरी में क्या बताया गया उसको हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन honest and hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and support to his master in unexpected ways. इस स्टोरी में एक ओल्ड कपल के बारे में बताया गया है जो बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग है, और उनके पेट डॉग के बारे में बताया गया है। जो नेबर्स होते हैं वे हमेशा दूसरों को क्या करते हैं, ट्रबल करते हैं, परेशान करते रहते हैं, और डॉग जो है उसको एक सैड डेथ प्राप्त होता है। डॉग की आत्मा अपने मास्टर को विचित्र ढंग से अलग अलग तरीक़ों से क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो आइए इस स्टोरी को रीड करते हैं। इन द गुड ओल्ड डे ऑफ द डेमोइज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। बहुत टाइम पहले किसी प्लेस पे एक ओल्ड कपल रहते थे जिनके पास के ओनली एक स्मॉल पेट एनिमल था जो एक डॉग था। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज दाउ इट वर अ बेबी। उनके पास उनका कोई चाइल्ड नहीं था, इसलिए वे उससे बहुत लव करते थे जैसे ये उनका छोटा बेबी हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्लूजन ऑफ ब्लू क्रैब एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट्स एज स्नग एज एनी कैट। और ये जो डैम थी, ओल्ड डैम थी, डैम मीन्स होता है नवाबिन। तो ये जो ओल्ड डैम थी इनके पास एक डॉग था और उन्होंने उसके लिए ब्लू क्लोथ का एक क्या बनाया था, पिलो बनाया था, तकिया बनाया था। और फूड के टाइम मुको नाम का एक डॉग जो था वो इस तकिए पे ऐसे साइलेंटली बैठता था जैसे कोई कैट हो। द काइंड पीपुल फीड द पेट विथ tidbits and fish from their own chopstick। और जो बड़े लोग इस डॉग को अपनी चॉपस्टिक से फिश के स्मॉल पीसेस खिलाते थे। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और इसके इच्छा अनुसार बॉइल्ड राइस भी उसे खिलाते थे। Thus treated the dumb creature, loved its protectors like a being with a soul। इस तरह का बिहेवियर करने पर यह गूंगा जीव अपने मास्टर्स के सोल रूप से बहुत ही लव करता था। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विथ हू और स्पेड into the fields, working hard from morning until Tento Sama, as the sun is called, had gone down behind the hills। जो ओल्ड मैन एक फार्मर होने के कारण रोज एक कसी एवं फावड़ा लेकर अपने फील्ड में जाता था और सन के पीछे छिपने तक
हार्ड वर्क करता था। जब तक कि सन डूब न जाए तब तक वह क्या करता रहता था, हार्ड वर्क करता रहता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। एवरी डे जब वह काम पे जाता था तो जो डॉग था उसके साथ साथ रहता था। नेवर वंस, टर्न योर पेज, पेज नंबर 56, हार्मिंग द वाइट heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms। और वह उसके साथ साथ रहता था, कभी भी उसे हेरोन को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, किसी को भी वह हार्म नहीं करता था। जो ओल्ड मैन के आगे पीछे कीड़ों को क्या करता था, वार्म्स को क्या करता था, ईट करता था। और वह ओल्ड मैन हर वस्तु के प्रति क्या था, पेशेंस रखता था और वह बहुत ही काइंड भी था। एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, और वह बहुत काइंड था। एंड ऑफन टर्न्ड अप अ sword on proposed to give food to his birds। और यह हमेशा क्या करता था, जो बर्ड्स थे उनके लिए बॉइल्ड कुछ ना कुछ लाता रहता था और उनको देता रहता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम पुटिंग his paw against his legs and motioning with his head to some spot behind। एक दिन डॉग जो था वो रनिंग करते हुए उसके पास आया और उसके लेग्स के साथ अपने पाँव लगाकर अपने हेड से किसी जगह की ओर जाने को कहने लगा, जाने के लिए हरकत करने लगा, उसको बताने लगा। पहले तो ओल्ड मैन ने सोचा कि वह ऑलवेज की तरह क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले जो फार्मर था, जो ओल्ड मैन था, उसने सोचा कि यह क्या कर रहा है, खेल रहा है, उसने माइंड नहीं किया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। लेकिन जो डॉग था उसने कई टाइप से पीड़ा में इधर उधर विचलन की, इधर उधर विंगिंग कर रहा था। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth. When lo, a pile of gold gleamed before him। तब ओल्ड मैन ने कुछ दूर तक उस डॉग का क्या किया, पीछा किया, जहां उस एनिमल ने अपने पाँव से उस प्लेस को क्या किया था, खोदने की कोशिश की थी। उसने उसे कोई वहाँ पे दफनाई हुई हड्डी सोचते हुए, बोन सोचते हुए, या फिर कोई फिश का पीस सोचते हुए गंभीरता से नहीं लिया। जब उसने अपनी कसी से वहाँ ज़मीन को क्या किया, प्लॉ किया, खोदा, तो उसके सामने सोने का एक क्या हुआ, गोल्डन ग्लैंड बिफोर हिम। उसके पास एक सोने का ढेर क्या हुआ, चमक उठा। तो आज का आपका होमवर्क है, आप इस स्टोरी को रीड करेंगे, चैप्टर 4 को, द एस डेट मेड ट्रीज ब्लूम, और इसको समझेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।